We really need a doctor. डे ऑफ द डेड कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर को मिलिट्री वालों ने क्वारंटाइन कर दिया है। इस वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इसके बाद हम ट्रेवर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड नीना के साथ होता है। फिर वो दोनों ट्रेवर के घर जाने का प्लान बनाते हैं। ट्रेवर अपने दोस्त काइल को भी साथ में चलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी काइल की नाक से खून निकलने लगता है। ये देखकर काइल की गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। इसीलिए जब काइल उसे अपने घर चलने के लिए बोलता है तो वो साफ मना कर देती है। फिर काइल उसे जंगल में अकेला ही छोड़कर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम काइल की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका जंगल में कोई पीछा करने लगता है। हालांकि वो भागने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो गिर जाती है। तभी कोई उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इसके बाद हम सहरा नाम की एक ऑफिसर को देखते हैं जो बर्ड नाम के सोल्जर के साथ अपने घर पहुंचती है, जहाँ पर उसे उसका भाई ट्रेवर अपनी गर्लफ्रेंड नीना के साथ मिलता है। फिर वो उससे माँ के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि ट्रेवर उन्हें देखने के लिए गया ही नहीं है। इस बात से वो काफी गुस्सा होती है और अपनी माँ के पास पहुंचती है और उन्हें हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी ठंड लग रही है। इसके बाद सहरा ट्रेवर के पास आती है। तभी नीना उसे बताती है कि काइल की नाक से खून निकल रहा था। ये सुनकर सहरा ट्रेवर से कहती है कि तुम माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार करो, मैं काइल को देखने के लिए उसके घर जा रही हूँ। इसके बाद सहरा काइल के घर पहुंचती है तो वहाँ पर उसे चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। ये देखकर वो अपनी गन निकालती है। फिर जब वो लोग बेडरूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें काइल के माँ बाप की डेड बॉडी मिलती है जिनकी बॉडी से मास्क पूरी तरह से गायब था। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब रास्ते में सहरा कैप्टन रोड्स को इस बारे में इन्फॉर्म करती है, साथ ही वो उसे अपनी माँ के बारे में बताती है। इस पर कैप्टन उन्हें हॉस्पिटल लाने के लिए कहता है। इसके बाद सहरा अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इसीलिए सहरा रिसेप्शनिस्ट से इस बारे में पूछती है। इस पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि पूरा टाउन बीमार है, इसीलिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। उसी समय नीना ट्रेवर को बताती है कि उसके डैड भी उसी हॉस्पिटल में है। इसीलिए ट्रेवर नीना के साथ उन्हें देखने के लिए चला जाता है। हालांकि सहरा उसे जाने से मना करती है लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं कि सहरा की मॉम के साथ साथ हॉस्पिटल में मौजूद सारे लोग फ्रीज हो जाते हैं। इसके बाद हम नीना के डैड को देखते हैं जिनके अंदर इन्फेक्टेड होने की वजह से बदलाव होने लगते हैं और वो नीना की मॉम को बहुत ही बेरहमी से खाने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद हम एक रेडियो स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर कैप्टन रोड्स ने अपने एक सोल्जर को भेजा था। इससे वो रेडियो की मदद से इस वायरस के बारे में लोगों को बता सके, लेकिन वहाँ मौजूद पॉल इस बात पर यकीन नहीं करता, इसीलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि स्टेशन के बाहर ज़ॉम्बी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहे हैं। इसीलिए वो सोल्जर उन्हें रोकने के लिए बाहर जाता है तो वो ज़ॉम्बी उस पर भी अटैक कर देते और उसे भी बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। इस दौरान एक ज़ॉम्बी पॉल पर भी अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी तरह अंदर आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है और बच जाता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज होते हैं और वो लोगों को बहुत ही बेरहमी से खा रहे थे। ये देखकर ट्रेवर और नीना बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से बचकर भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कैप्टन रोड्स अपनी टीम को बचाते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर भी अटैक कर देते हैं और उसे भी नोच नोच कर खाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सहरा बाकी लोगों को बचाकर स्टोर रूम में पहुंच जाती है। फिर सहरा हॉस्पिटल से निकलकर कैप्टन रोड्स की गाड़ी तक पहुंचने का प्लान बनाती है। इधर ट्रेवर और नीना जंगल से होते हुए रेडियो स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर अभी भी कुछ लोग जिंदा है। इसीलिए वो दोनों रेडियो स्टेशन की ओर बढ़ते हैं और वहां का दरवाजा नॉक करने लगते हैं। लेकिन इस दौरान एक ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले वो ज़ॉम्बी उन पर हमला कर पाता पॉल स्टेशन का दरवाजा खोल देता है जिससे वो दोनों बच जाते हैं। फिर वहां पर उन्हें मिस्टर और मिसेस लाइटनर मिलते हैं। इसके बाद हम सहरा को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ एक टनल से निकलती है और दूसरे रूम में पहुंचती है जहाँ पर उसे सोल्जर शैलाजार मिलता है। इसके बाद वो सब उसे लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी सहरा को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शैलाजार सहरा को अपनी तरफ खींच लेता है, इससे वो बच जाती है। लेकिन वो ज़ॉम्बी बट को काट लेता है, इसीलिए शैलाजार उसे शूट करने लगता है क्योंकि अब वो इन्फेक्टेड हो गया था। लेकिन सहरा उसे समझाती है और कहती है कि अगर मुझे लगा ये हमारे लिए खतरा है तो मैं खुद इसे मार दूंगी। इसके बाद वो लोग खिड़की तोड़कर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में मौजूद ज़ॉम्बीज खिड़कियां तोड़कर ऊपर से कूदने लगे। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें मारते हुए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो लोग कैप्टन रोड्स की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर हम ट्रेवर और नीना को देखते हैं जिन्हें शक हो जाता है कि वहां पर कोई इन्फेक्टेड है। इसीलिए नीना चाकू उठाकर उन सबको धमकी देती है और पूछती है कि तुम लोगों में से किसकी नाक से खून निकल रहा है। इसके बाद हम सहरा को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ एक गन शॉप में पहुंचती है, लेकिन वो अंदर जाने से पहले बट के हाथों को बांध देती है
जाती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है और वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है। लेकिन जब वो जाने लगती है तो बर्ड उससे गन मांगता है। दूसरी तरफ हम ट्रेवर और नीना को देखते हैं जो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से कौन इन्फेक्टेड है। तभी अचानक से पॉल एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। इससे पहले वो उन लोगों के साथ कुछ कांड करे, नीना एक चाकू की मदद से उसका सर फाड़ देती है। इसके बाद हम सहरा और शैलाजार को देखते हैं जो वापस गाड़ी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बर्ड एक ज़ॉम्बी में बदल गया है। इसके बाद हम ट्रेवर को देखते हैं जिसे रेडियो स्टेशन के बाहर उसकी मॉम दिखाई दी थी जो कि एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी, लेकिन ट्रेवर उसे बुलाने के लिए बाहर जाता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। उसी दौरान सहरा वहां पर पहुंच जाती है जो उसे कुचलकर मार देती है। इधर नीना जब अंदर पहुंचती है तो देखती है कि मिस्टर लाइटनर बहुत ही बुरी तरह से मारे गए और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी वाइफ मिसेस लाइटनर है जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी है और वो नीना पर भी अटैक कर देती है। तभी वहां पर ट्रेवर पहुंच जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं जिसके बाद वो सब यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये सब ज़ॉम्बी से बचने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर काइल का ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देता है। इससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद ये एक वेयरहाउस तक पहुंचते हैं लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। अब ट्रेवर उन्हें बचाने की कोशिश करता है इसीलिए वो सारे ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं। इससे मौका पाकर वो लोग एक अंडरग्राउंड टनल में पहुंच जाते हैं जो कि किसी लैब की तरह दिख रहा था। तभी उन्हें वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। जब वो चेक करते हैं तो वहाँ उन्हें लोगन नाम का एक डॉक्टर मिलता है जो वहाँ पर छुप रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई रिसर्च हुई है और डॉक्टर लोगन उस रिसर्च टीम का एक मेंबर था। अब सहरा उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेती है और उससे इस बारे में पूछती है। इस पर लोगन उन्हें बताता है कि हम लोग एक ऐसा वेपन बनाना चाहते थे जिसकी मदद से हम दुश्मन को पैरालाइज करके उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए पकड़ सके। इसके बाद लोगन उन सबको एक साइंटिस्ट की रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाता है जो 3 दिन पहले की थी, जिसमें वो साइंटिस्ट बताता है कि मेरी पूरी टीम इन्फेक्टेड हो गई है और अब मैं अकेला ही बचा हूँ। तभी देखते ही देखते वो साइंटिस्ट भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। उसी दौरान उन्हें बाहर किसी का होने का एहसास होता है इसीलिए वो चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही साइंटिस्ट का ज़ॉम्बी था जो उन पर हमला करने की कोशिश करता है। और जब वो उसे शूट करने की कोशिश करते हैं तो वो इतना तेज हो जाता है कि वो उनकी गोलियों को डॉच करते हुए वहाँ से भाग जाता है। तभी एक और ज़ॉम्बी सहरा पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन शैलाजार उस पर अटैक करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तभी हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ज़ॉम्बी लोगन पर हमला कर उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो लोग 2 टीमों में अलग हो जाते हैं। इसके बाद सहरा और शैलाजार आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी शैलाजार पर हमला कर देते हैं। हालांकि वो उनसे बचने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसे बहुत ही बुरी तरह से खाने लगते हैं। सहरा अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और ट्रेवर के पास आ जाती है। फिर सहरा की नजर वहां पर रखे मिसाइल फ्यूल पर पड़ती है जिसे देखकर वो प्लान बनाती है कि वो सारे ज़ॉम्बीज को एक जगह जमा करके उन्हें फ्यूल की मदद से जलाकर मार देंगी। इसके बाद सहरा ज़ॉम्बीज के पास जाकर उन्हें आवाज लगाती है। तभी पीछे से साइंटिस्ट ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है लेकिन इससे पहले कि वो उसे काट पाता ज़ॉम्बीज के बीच मौजूद बट उसी गन से साइंटिस्ट ज़ॉम्बी को शूट करने लगता है। इससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाकी ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर बट का गला धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर सहरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है लेकिन सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद सहरा रूम तक पहुंच जाती है और उसी समय ट्रेवर फ्यूल टैंक में शॉर्ट सर्किट करके आग लगा देता है। इससे वहां पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं और वो लोग सही सलामत वहां से बचकर बाहर निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।